हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट नीट में। माय नेम इज़ वंशिका एंड आई एम द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम द एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर का 6th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछली वीडियो के क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। In E. coli bacteria, replication takes place after every 20 minutes. Calculate the number of DNA strands after 1 hour. देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक देते हैं जो आपको काम आएगी बहुत, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हमें दिया हुआ है कि 20 मिनट में, हर 20 मिनट में ई कोलाई बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, और हमको टाइम दिया हुआ है 1 घंटे में कितने डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। तो पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करें, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, अब हम 60 को डिवाइड बाय 20 कर दें तो आ जाएगा कि बैक्टीरिया ने 3 बार रेप्लिकेट किया। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम 2 की पावर 3 कर दें तो हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया पता चल जाएंगे, माने कि हमको नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स पता लग जाएंगे। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 8 ई कोलाई बैक्टीरिया बने, इसका मतलब 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स बने। अब 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और एक डीएनए के अंदर 2-2 स्ट्रैंड हैं, तो 8 डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हो गए टोटल 16 स्ट्रैंड्स। तो आंसर इज द 16। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 16। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। फ्रेंड्स देखिए, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जो कि हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होती है, ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। अब फ्रेंड्स देखिए, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। कहने का मतलब ये है कि हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये रहा हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके एक स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन हो जाना, इसी को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने से पहले हमको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कहने का मतलब ये है कि ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है। ये हमने डीएनए जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको हमने खोल दिया है, और ये हमारे एक स्ट्रैंड ये रहा डीएनए का, दूसरा स्ट्रैंड ये रहा। ठीक है, ये रहा 3' to 5' वाला स्ट्रैंड, और ये रहा 5' to 3' वाला स्ट्रैंड। अब फ्रेंड्स, इस डीएनए के ये जो पोर्शन है डीएनए का, इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है प्रोमोटर, दूसरा होता है टर्मिनेटर, और जो थर्ड वन इज द स्ट्रक्चरल जीन। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ पार्ट हैं डीएनए के अंदर जो कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होना है ये बताते हैं। देखिए, जो प्रोमोटर, ये जो साइट है, एक प्रोमोटर साइट है, ये टर्मिनेटर साइट है, और ये जो पूरा इसके बीच का जो पार्ट है ना, इसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। अब देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होती है प्रमोटर पे, एंड होती है टर्मिनेटर साइट पर, और इलोंगेट मतलब जो आरएनए बनता है पूरा वो इसी बीच में बनता है। प्रमोटर से लेकर टर्मिनेटर मतलब बीच में क्या आया, स्ट्रक्चरल जीन आया। ओके, तो देखिए, ये जो प्रमोटर टर्मिनेटर है ना डीएनए पर, ऐसे ही नहीं है ये, इसकी भी एक लोकेशन है फिक्स। अब देखिए, जो डीएनए हमारे डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, एक पहला स्ट्रैंड, एक दूसरा स्ट्रैंड। अब फ्रेंड्स, इसमें से कोई एक ही स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और उस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, उस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो बाकी का दूसरा वाला स्ट्रैंड बचेगा उसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा अजीब है बोलने में, कि जो स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है उसको हमने बोला नॉन कोडिंग या फिर टेम्पलेट, और जो नहीं कर रहा है आरएनए का फॉर्मेशन उसको बोला कोडिंग स्ट्रैंड। ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि ये कंट्रोवर्सी क्यों है। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड हो गया हमारा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड हो गया हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखिए, जो प्रोमोटर साइट का जो लोकेशन होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर होता है। ठीक है, मतलब जो प्रोमोटर होगा वो हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर ही होगा, और जो टर्मिनेटर साइट होगी वो कोडिंग स्ट्रैंड के 3' साइड पर ही होगी। तो आप इससे याद रख सकते हैं कहाँ प्रमोटर होगा, कहाँ टर्मिनेटर होगा। अगर हम ये जो
डीएनए है इसका, इसकी जो पोजीशन है उसको रिवर्स कर दें तो प्रोमोटर टर्मिनेटर की साइड भी जो होगी वो भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आया आपको? इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो प्रोसेस है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का, माने कि आरएनए फॉर्मेशन का फ्रॉम द डीएनए, ये 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन कौन कौन से हैं? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके हम समझते हैं। पहला है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ का इनिशिएट करना, माने किसी चीज़ की शुरुआत। देखिए मान लीजिए हमारा डीएनए है और इसकी ये जो स्ट्रैंड है उसकी पोजीशन है 3' to 5' एंड 5' to 3'। ठीक है, अब एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है वो एक फैक्टर से जुड़ा हुआ होता है जिसको हमने बोला सिग्मा फैक्टर। और ये जो सिग्मा फैक्टर है ना, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से अटैच है, वो ही पता लगाता है डीएनए में कि कहाँ पर प्रोमोटर साइट है। लेट कंसिडर यहाँ पर प्रोमोटर साइट है। ठीक है, जो सिग्मा फैक्टर होगा उसका काम क्या होगा कि पता लगाना कि कहाँ पर प्रोमोटर साइट है। ठीक, जैसे ही पता लगा लेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर कि वेयर इज द प्रोमोटर साइट, द सिग्मा फैक्टर विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन द इनिशिएशन प्रोसेस। ठीक है, अब जो बचेगा वो बचेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो देखिए ये जो प्रोमोटर वाली साइट है हमने उसको थोड़ा सा जूम कर लिया। ठीक है, लेट कंसिडर ये है हमारा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, माने कि टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसमें जो बेस पेयर्स हैं वो है ए जी। ठीक है, उसके जो डीएनए का जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा नॉन कोडिंग का। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे जैसे कि एटीपी, जीटीपी, ये सारे एक एक करके आएंगे और वो हाइड्रोलाइज करेंगे पहले। जैसे कि मान लीजिए एटीपी होगा, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यहाँ पे टीटीपी नहीं होगा क्योंकि टी आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए एज अ सबस्ट्रेट वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे जो होंगे वो होंगे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। ये सारे आके पहले हाइड्रोलाइज करेंगे और इनके जो दो फॉस्फेट बॉन्ड्स है ना वो टूट जाएंगे और एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करेगी। ठीक है, और एक एक फॉस्फेट सब में जुड़ा रह जाएगा, सारे न्यूक्लियोसाइड्स में जुड़ा रह जाएगा और वो बचा रह जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और वो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर आकर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आकर की अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ तक जो प्रोसेस होगा वो होगा इनिशिएशन प्रोसेस। ठीक है, अब आगे जो होगा वो होगा इलोंगेशन। चलिए आते हैं देखते हैं। अब इस इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आगे खिसकेगा। सबसे पहले तो वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको आपस में जोड़ेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, और फिर ऐसे कर करके आरएनए हमारा लंबा होता जाएगा। अब वो आएगा स्ट्रक्चरल जीन की तरफ, प्रोमोटर से तो निकल चुका, अब वो आ जाएगा स्ट्रक्चरल जीन की तरफ। ऐसे ही कर करके आरएनए बनता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाते जाएंगे और ऐसे ही आरएनए बनता जाएगा। अब ऐसे ही ऐसे वो पहुंच जाएगा एक साइट पर जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेटर साइट, और उस प्रोसेस को बोलेंगे टर्मिनेशन। तो ये जो बन रहा है हमारा आरएनए, ये तो हो गई पूरी प्रोसेस इलोंगेशन की, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये जो कैटेलाइज करेगा इस प्रोसेस को वो एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। चलते हैं अब थर्ड स्टेप पर, टर्मिनेशन। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चल चल के एक ऐसी एंड पर पहुंच जाएगा डीएनए के जहां पर टर्मिनेटर साइट होगी। वहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक फैक्टर से जुड़ जाएगा जिसको हम बोलेंगे रो फैक्टर। ये जो रो फैक्टर है वो डिटरमाइन करेगा, माने कि वो डिटेक्ट करेगा कि टर्मिनेटर साइट कहाँ पर है। जैसे वो डिटेक्ट कर लेगा तो ये जो प्रोसेस है आरएनए फॉर्मेशन की वो वहीं स्टॉप हो जाएगी और जो हमारा आरएनए है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। ये न्यूक्लियस से निकलकर अब आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद फर्दर प्रोसेस करेगा ट्रांसलेशन की, माने कि प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, प्रोकैरियोट्स में तो एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, बट यूकैरियोट्स में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है आपकी, देखिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड थर्ड।
अब इनके क्या क्या फंक्शन है फ्रेंड्स, ये जो आरएनए पॉलीमरेज के नाम है और उनके फंक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2021 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 है वो ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को, और इसकी जो सब यूनिट्स है वो आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी सब यूनिट्स को ट्रांसक्राइब करता है, 28S, 18S एंड 5.8S। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्स एचएनआरएनए। फ्रेंड्स, ये जो एचएनआरएनए है वो प्रिकर्सर होता है एमआरएनए का। ठीक है, ये प्रिकर्सर है एमआरएनए का, माने कि एचएनआरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन होगा तब जाकर एमआरएनए बनेगा। फिर है आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए को, 5S यूनिट ऑफ द आरआरएनए एंड एसएनआरएनए। एसएनआरएनए का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है द आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स आरआरएनएज। इसकी जो सब यूनिट्स है वो ये रही, 28S, 18S, 5.8S, whereas the RNA polymerase 3 is responsible for the transcription of the tRNA, 5S RNA and snRNA, small nuclear RNA. The RNA polymerase 2 transcribe the precursor of the mRNA, the heterogeneous nuclear RNA, hnRNA. फ्रेंड्स, नीट में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिकर्सर ऑफ mRNA क्या है, आपको ऑप्शन दे सकता है, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा hnRNA, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स क्रैक द नीट।